मालती के साथ क्या हुआ? कैसे मालती बनी सुपरस्टार? विष्णुराज को मालती ने क्यों छोड़ा? क्या है मालती के दूसरे शादी का सच? क्या है मालती के दो पति की सच्चाई? क्यों मालती थी दुखी? क्या है पूरा सच? हत्या या आत्महत्या? जानिए सब कुछ। उठेगा पर्दा हर रात से। आइए शुरू करते हैं वीडियो। आज के जमाने में हर तीसरा इंसान यूट्यूबर बनना चाहता है, नाम और पैसा कमाना चाहता है, मगर इसमें से कुछ लोग ही ऐसे होते हैं जिनके सपने पूरे हो पाते हैं। मालती चौहान उनमें से ही एक थी। अगर मालती चौहान की बैकग्राउंड की बात करें तो वो एक बैकवर्ड फैमिली से थी, जहां गरीबी थी। मालती के पास ना अच्छी जिंदगी थी ना अच्छा पैसा। यही वजह है कि मालती ज्यादा पढ़ी लिखी नहीं थी। कहते हैं ना कि अगर इंसान कुछ अलग करने की ठान ले तो उसे वो करने से कोई नहीं रोक सकता। कुछ ऐसा ही हुआ मालती चौहान के साथ। मालती ने ठान लिया था कि भले ही मैं गरीब पैदा हुई हूँ, लेकिन मरूंगी तो अमीर बनकर ही। इसलिए उसने अपने आप को पहचाना। वो जो कर सकती थी उसने उसी को अपने कमाने का जरिया बना लिया। घर में वो मजाकिया किस्म की थी। उसके छोटे छोटे बातों पर लोग हंस दिया करते थे। इसलिए उसने सोचा कि यूट्यूब पर कॉमेडी वीडियो बनाते हैं, तो उसने अपनी जर्नी शुरू की। पहले यूट्यूब पर कॉमेडी रील्स बनाया करती थी, लेकिन कुछ खास रिस्पॉन्स नहीं मिला। फिर भी उसने हिम्मत नहीं हारी। मालती ने अपने मजाकिया और अतरंगी अंदाज से सभी को हंसाया। शुरुआती दौर में मालती ने शॉर्ट वीडियो बनाया, उसके बाद वो लॉन्ग वीडियो भी बनाने लगी, जिसमें वो ब्लॉगिंग करती थी। ब्लॉगिंग में अपने गाँव घर की चीज दिखाती थी, छोटे छोटे मुद्दों पर बात करती थी। कभी गाँव में छोटी छोटी होने वाले झगड़े और नोकझोंक को भी दर्शाया करती थी। यही सब करते करते मालती चौहान धीरे धीरे पॉपुलर हो गई। इसी दौरान मालती चौहान को विष्णुराज से प्यार हो गया, जो खुद भी एक यूट्यूबर था। वो भी वीडियो बनाता था और वो भी पॉपुलर था। फिर दोनों ने एक दूसरे का साथ पाकर और भी बड़ा मुकाम हासिल कर लिया। दोनों ने 4 साल पहले शादी किया था। फिलहाल उनका एक छोटा सा बेटा भी है। मालती और विष्णुराज एक दूसरे से बहुत ज्यादा प्यार करते थे और उनके वीडियो भी काफी ज्यादा लोगों को पसंद आते थे। कभी उनके प्यार के वीडियो तो कभी उनके तकरार के वीडियो खूब देखा जाता था। मालती और विष्णुराज के बीच सब कुछ ठीक चल रहा था। तभी मालती चौहान के जिंदगी में अर्जुन नाम का एक शख्स आ गया। शुरुआत में मालती अर्जुन को अपना मुंहबोला भाई बोलती थी। विष्णुराज के सामने मालती चौहान ने अर्जुन को राखी भी बांधी थी। लेकिन कहते हैं ना, प्यार में इंसान सोच समझ सब कुछ गवा देता है। कुछ ऐसा ही हुआ मालती चौहान के साथ। मालती को न जाने कब कैसे अपने मुंहबोले भाई अर्जुन से प्यार हो जाता है और मालती चौहान सब कुछ भूल जाती है। इसके बाद अर्जुन भी उसके प्यार में पड़ जाता है, जबकि वो खुद भी शादीशुदा और एक बेटी का बाप था। जब आग उठती है तो धुआं तो होता ही है। कुछ ऐसा ही हुआ मालती की जिंदगी में। देखते ही देखते मालती चौहान और अर्जुन की अफेयर की खबरें तुल पकड़ने लगी थी। हालांकि शुरुआत में मालती और अर्जुन दोनों अपने अफेयर के खबरों से बचते नजर आते थे, लेकिन उन दोनों के बीच वाकई में कुछ चल रहा था। इस बात की जानकारी तो तब लगी जब खुद विष्णुराज ने मालती चौहान और अर्जुन को एक साथ आपत्तिजनक स्थिति में देख लिया था। अब आप खुद ही सोचिए, क्या बीतेगी उस पति पर जो अपनी पत्नी को किसी और के साथ देख ले। हालांकि इस मामले में हम एक तरफा समर्थन नहीं जता सकते, क्योंकि सबसे पहले मालती चौहान और विष्णुराज में थोड़ी खटपट चल रही थी और मामला तलाक तक पहुंच गया था। और उसकी वजह ये थी कि विष्णुराज की जिंदगी में राधिका नाम की एक लड़की आ गई थी और राधिका नाम की लड़की से विष्णुराज का अफेयर चल रहा था। जिस बात की भनक लगने के बाद मालती चौहान ने विष्णुराज से दूरियां बना ली थी और अपने मायके चली गई थी। दोनों के आपसी मतभेद का पता लोगों को हमेशा चलता रहता था, क्योंकि वो दोनों एक दूसरे को जो भी बोलते थे वो अपने अपने यूट्यूब चैनल पर अपलोड कर देते थे। तो वहाँ से सब लोगों को उनके बीच क्या चल रहा है इसकी जानकारी मिल जाती थी। लेकिन बाद में स्थिति कुछ ऐसी हो गई कि विष्णुराज ने राधिका को छोड़ दिया और मालती चौहान को मनाकर वापस अपने घर ले गया। इसके बाद सब कुछ ठीक चल रहा था, लेकिन तभी मालती चौहान और अर्जुन का अफेयर सामने आया। जब विष्णुराज ने मालती चौहान को अर्जुन के साथ पकड़ लिया था, तब मालती ने रोते हुए विष्णुराज से कहा था कि मैं अर्जुन के बिना नहीं रह पाऊंगी, उससे मैं बहुत प्यार करती हूँ, जीऊंगी तो उसके साथ, मरूंगी तो उसके साथ। इसके बाद विष्णुराज ने बिना सोचे समझे आधी रात को ही अर्जुन को फोन करके मंदिर पर बुलाया और उसके बाद मालती को भी वहां ले गया। फिर अर्जुन और मालती की दोनों की शादी करा दी।
उस समय का वीडियो भी सोशल मीडिया पर खूब सुर्खियां बटोरा, जहां आधी रात में मालती चौहान के मांग में अर्जुन सिंदूर पहना रहा था, तो वहीं उन दोनों के बीच में मालती चौहान का पहला पति विष्णुराज गोद में अपने बेटी को लिए खड़ा था। इन सभी के बाद मालती चौहान की जिंदगी उलट पुलट हो गई थी, क्योंकि मालती चौहान ने जिससे शादी की थी उसकी पत्नी और उसका परिवार मालती को अपनाने से इनकार कर दिया। इसके बाद मालती चौहान अपने दूसरे पति अर्जुन के साथ कहीं और रहने के लिए मजबूर हो गई। न हाथ में पैसे थे, न अच्छा घर, ऊपर से फोन को भी स्विच ऑफ करके रखना पड़ता था, इस डर से कि कहीं उनका लोकेशन ट्रेस करके कोई उन तक ना पहुंच जाए, क्योंकि इस बीच मालती चौहान और अर्जुन को पुलिस ढूंढ रही थी। साथ ही साथ मालती चौहान का परिवार भी उसे ढूंढ रहा था। इसी बीच मालती चौहान के सोशल मीडिया पर गंदे गंदे कमेंट्स भी आ रहे थे। कुल मिला जुला कर देखा जाए तो मालती चौहान के पास यूं तो सब कुछ था, लेकिन फिर भी कुछ भी नहीं था। महज चंद दिनों की खुशियां थी। जैसे ही विष्णुराज को छोड़कर मालती चौहान ने अर्जुन से शादी की, मालती की पूरी जिंदगी बदल गई। मालती के सपोर्टर्स उनके खिलाफ हो गए। मालती के अपने फैंस, जिन्होंने मालती को मालती चौहान द सोशल मीडिया स्टार बनाया था, उन्होंने ही मालती को आसमान से जमीन पर लाकर पटक दिया। किसी ने मालती को कमेंट किया कि तुमने अच्छा नहीं किया, तो किसी ने कमेंट किया कि तुम इंसान कहलाने के लायक नहीं हो, और किसी ने तो इतनी गंदी गंदी बातें बोली थी कि हम उसे आप सबके सामने बता भी नहीं सकते। उन कमेंट्स, उन ट्रोलिंग्स को देखकर मालती को इतना तकलीफ हुआ कि वो एक बीच लाइव आई थी, जिसमें उन्होंने कहा था कि आप लोग मुझे इस तरह से तंग ना करें, मुझे चारों तरफ से गालियां मिल रही है जो मुझसे बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं हो रही है। अगर आप लोग अपनी हरकतों से बाज नहीं आएंगे तो मैं कुछ न कुछ गलत कदम उठा लूंगी। एक तरफ मालती चौहान को लोग यूट्यूब पर सर्च कर रहे थे, कोई मालती चौहान की दूसरी शादी का वीडियो देखना चाहता था, तो कोई मालती चौहान के लाइव वीडियो को देखना चाहता था, कोई अपने एंटरटेनमेंट के लिए मालती के वीडियो को देखना चाहता था, तो कोई अपने टाइम पास के लिए। लेकिन उस वक्त मालती चौहान पर क्या गुजर रही थी, इसका अंदाजा किसी को भी नहीं था। एक लड़की जिसने बचपन से गरीबी झेली थी, अपने दम पर वो एक मुकाम हासिल की थी, सोशल मीडिया स्टार थी, अच्छे खासे फैन फॉलोअर्स थे, 2 यूट्यूब चैनल भी थे, उनसे इनकम भी होती थी, नेम था, फेम था, पैसा था, और एक प्यारा सा बेटा था, हंसता खेलता परिवार था। लेकिन जिस दौर से मालती गुजर रही थी, उस दौर में उसके साथ ये सब होकर भी उसके किसी काम का नहीं था। शायद उस वक्त उसको एक ऐसे साथी की जरूरत थी जो उसे हौसला दे सके, बुरे परिस्थितियों में उसको संभाल सके, निगेटिव चीजों से उसको दूर कर सके। लेकिन शायद उस वक्त उसके पास ऐसा कोई भी नहीं था, जिस वजह से वो काफी ज्यादा अकेलापन महसूस कर रही थी। देखते ही देखते कुछ दिनों बाद एक और वीडियो मालती चौहान के चैनल पर अपलोड हुआ, जिसमें मालती चौहान ने ये बताया कि मैं वापस से विष्णुराज के घर जा रही हूँ, अब मैं वही करूंगी, मैंने जो किया वो गलत था, मुझे इसका एहसास हो गया है, मैं मेरे बेटे और मेरे पति विष्णुराज के पास जा रही हूँ। अगर विष्णुराज मुझे मारता है, काटता है या मेरे साथ कुछ भी गलत करता है, मुझे कुछ भी होता है, तो उसका जिम्मेदार केवल वही होगा। मैं जा रही हूँ क्योंकि वो मेरा घर है, मेरे कमाई का आधा हिस्सा है, मैंने मेरे कमाई का आधा हिस्सा उसमें लगाया है। विष्णुराज और मैं मिलकर उस घर को खड़ा किए थे, तो अगर विष्णु को मुझे घर से निकालना है तो या तो वो मुझे मेरा हिस्सा दे दे या फिर उस हिस्से का पैसा दे दे, वरना मैं उसी में रहूंगी क्योंकि वो मेरा अधिकार है। आप लोग से ही कहना चाहते हैं कि आज मैं अपने ससुराल जा रही हूँ। मैं सुबह से ही तैयार हुई थी, लेकिन तो जाना नहीं सोच रही थी, लेकिन मैं अपने ससुराल जा रही हूँ। और मेरे पति मुझे मारें चाहे काटें, मुझे जीने मरने का मेरा कोई मुझे वो नहीं है। अब मैं जा रही हूँ वहीं, और चाहे वो मार डालेंगे, चाहे कुछ भी करेंगे, चाहे किसी को भी दे दें, मुझे कुछ भी करें क्या ना करें, मुझे इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मैं जा रही हूँ अपने ससुराल अपने पापा के साथ। तो दोस्तों, मेरा हक वहीं बनता है, क्योंकि घर मैं बनवाई हूँ, पूरा सब कुछ मैं की हूँ, तो मुझे वहाँ कोई रोक नहीं सकता है, वहाँ जाने से, वहाँ रहने से। तो मैं अपने ससुराल आज जा रही हूँ दोस्तों। वीडियो में आगे और भी बातें मालती चौहान करती हैं, लेकिन ये जो बातें हैं वो ध्यान देने लायक है, क्योंकि इसके बाद वो घर जाती हैं, यानी अपने ससुराल, और उसके बाद अगले ही दिन ये खबर मिलती है कि मालती चौहान की मौत हो गई है, उसने आत्महत्या कर ली है। ताज्जुब की बात ये है कि मालती चौहान की मौत की खबर सबसे पहले विष्णुराज ही लोगों को देता है। मालती के परिवार में फोन करके बता
बताता है, मीडिया को बुलाता है, सोशल मीडिया पर पोस्ट भी डालता है और पुलिस के आने से पहले ही मालती चौहान के शरीर को नीचे उतार दिया जाता है। आखिर ऐसा क्यों हुआ, सोचने वाली बात है। लोगों के लिए ये खबर काफी ज्यादा परेशान करने वाली थी, क्योंकि सभी को हंसाने वाली मालती, जो कल तक अपने हक के लिए लड़ रही थी, वो अचानक से हार कैसे मान गई, उसने इतना बड़ा कदम कैसे उठा लिया। अब यहीं से शुरू होता है शक का सिलसिला। शक ये होता है कि मालती चौहान को कहीं किसी ने जान से तो नहीं मारा। हो सकता है कि कोई उसे जान से मार दिया हो और फिर उसे आत्महत्या का रूप दे दिया हो। आपको इस पर क्या लगता है? एक तरफ जहां लोग ये सोच कर परेशान हैं कि क्या मालती चौहान की हत्या हुई है या उसने वाकई में आत्महत्या किया है, वहीं दूसरी तरफ मालती चौहान के परिवार वालों का कहना है कि मालती चौहान ने खुदकुशी नहीं की है, बल्कि उसकी जान ली गई है और उसके बाद उसे सुसाइड का रूप दे दिया गया है ताकि उस पर कोई आँच न आए। मालती चौहान के पिता ने तो ये तक कह दिया है कि मालती की हत्या उसके पहले पति विष्णुराज ने की है। वहीं दूसरी तरफ मालती चौहान के मां का कहना है कि विष्णुराज और अर्जुन दोनों ने ही मिलकर मालती को मारा है, दोनों ही मालती की मौत के जिम्मेदार हैं, उनको सजा होनी चाहिए। साल 2023 के मार्च में भी एक खबर आई थी जिसने सभी को झकझोर के रख दिया था और वो खबर थी भोजपुरी अभिनेत्री आकांक्षा दुबे की मौत। एक्ट्रेस आकांक्षा दुबे की मौत भी फंदे से लटकने से हुई थी। शुरुआत में वो आत्महत्या की है ऐसी खबरें सामने आई थी, लेकिन मामला जैसे जैसे आगे बढ़ता गया तो सामने आया कि आकांक्षा दुबे ने आत्महत्या नहीं किया, बल्कि उनकी हत्या करके उन्हें फंदे से लटकाया गया था। इसी के बाद आकांक्षा दुबे की मां ने भोजपुरी गायक समर सिंह पर आरोप लगाया कि उन्होंने ही आकांक्षा दुबे को मरवाया है। इसी तरह से बहुत सारे आरोप बहुत लोगों ने लगाए थे। फिलहाल समर सिंह जेल से छूट गए हैं। जेल से छूटने के बाद समर सिंह अपनी जिंदगी में मस्त हैं। वहीं दूसरी तरफ आकांक्षा की हत्या हुई थी या आत्महत्या, ये सवाल अभी भी वैसा का वैसा ही है। बिल्कुल ठीक इसी तरह से मालती चौहान का भी केस दिखाई दे रहा है, जहां हत्या या आत्महत्या के बीच सवाल गोल गोल घूम रहा है। जिस तरह से आकांक्षा को अभी तक इंसाफ नहीं मिला, बस ईश्वर से यही दरख्वास्त है कि मालती चौहान को इंसाफ जरूर मिले। अगर वाकई में उनकी हत्या हुई है तो उनके हत्यारों को पकड़ा जाए और उसे कड़ी से कड़ी सजा दी जाए, और अगर उन्होंने आत्महत्या किया है तो आखिर उनको आत्महत्या करने के लिए किसने उकसाया है, उसे ढूंढा जाए और उसे सजा दी जाए। ये थी मालती चौहान की शुरुआती जर्नी से लेकर अब तक का सफर। आपको इस पर क्या लगता है? क्या आपको भी लगता है कि मालती चौहान ने आत्महत्या किया है, या आप भी उन्हीं में से हैं जिन्हें ये लगता है कि मालती चौहान की किसी ने हत्या की है? जो भी आपको लगता है कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। वहीं अगर पुलिस के जांच पड़ताल के बारे में हम आपको बताएं तो पुलिस ने ये शक जताया है कि हो ना हो मालती चौहान की हत्या हुई है और उसकी हत्या मालती चौहान के पहले पति विष्णुराज और उसके ससुराल वालों ने ही की है, क्योंकि मालती चौहान सीधे सीधे बोल कर जा रही हैं कि मैं ससुराल जा रही हूँ। वो वीडियो में अपने हक की बात कर रही हैं, अपने चैनल को भी सब्सक्राइब करवा रही हैं। इस तरह से बहुत सारी चीजें मालती चौहान ऐसी कर रही हैं जो ये साफ करता है कि एक लड़की को अगर सुसाइड करना होता तो वो इस तरह से कॉन्फिडेंट होकर नहीं आती वीडियो में, और ना ही इस तरह से अपने हक के लिए लड़ाई लड़ती। अगर हम दूर से बैठकर किसी को देखते हैं तो ऐसा लगता है कि उनकी जिंदगी हमारे जिंदगी से बेहतर है, लेकिन हकीकत में उसकी जिंदगी हमारे जिंदगी से बेहतर है या नहीं, ये हमें भी नहीं पता होता है। ये सिर्फ उसी इंसान को पता होता है। कब किसकी लाइफ में क्या हो जाएगा ये कोई नहीं जानता। खैर, मालती चौहान की अचानक हुई मौत ने सभी को हिला के रख दिया है। आपको इस पर क्या लगता है हमें कमेंट में जरूर बताइएगा। लेकिन हाँ, मालती चौहान का आखिरी वीडियो देखने के बाद ये साफ तौर पर समझ आ रहा है कि मालती के साथ उस रात किसी ने कुछ न कुछ गलत तो जरूर किया है, वरना अपने हक के लिए लड़ाई लड़ने वाली लड़की अचानक से रात में आत्महत्या क्यों कर लेगी? या तो हो सकता है कि विष्णुराज ने उसे रखने से मना किया हो, उसे घर से निकालने की कोशिश की हो, तब मालती चौहान ने कहा हो कि अगर तुम मुझे नहीं रखोगे अपने साथ तो मैं आत्महत्या कर लूंगी, और हो सकता है गुस्से में विष्णुराज ने कह दिया हो कि कर लो और मालती चौहान ने आत्महत्या कर ली। और दूसरी तरफ ये भी हो सकता है कि मालती चौहान से विष्णुराज का झगड़ा हुआ हो और झगड़े में दोनों एक दूसरे पर हाथ भी छोड़ रहे हो और उसी दौरान मालती चौहान की हत्या हो गई हो, जिसके बाद डर के मारे विष्णुराज ने उसे आत्महत्या का रूप दे दिया हो। या सच में हो सकता है कि मालती चौहान डिप्रेशन में आकर आत्महत्या कर ली है। लेकिन सोचने वाली बात है कि अगर कोई फांसी के फंदे से लटकता है तो उसके गले पर निशान जरूर होगा। अगर
वो दम घुटने से मरता है तो। लेकिन मालती चौहान के गले पर फंदे का कोई भी निशान नहीं है, जो इस तरफ इशारा कर रहा है कि मालती चौहान फंदे पर लटकने से पहले ही दम तोड़ चुकी थी, जिसके बाद उन्हें फंदे से लटकाकर ऐसा दर्शाया गया है कि उन्होंने आत्महत्या किया है। पोस्टमार्टम में भी अभी तक कुछ खास चीज सामने नहीं आया है। उनके फैंस और उनके अपने लगातार उनके लिए इंसाफ की मांग कर रहे हैं। इस वीडियो में दी गई सारी जानकारी अगर आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और हमारे YouTube चैनल को भी सब्सक्राइब करें। फिर मिलेंगे इसी तरह के खबरों के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग करारा न्यूज़ डे एंड नाइट।